ज्ञानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। कुछ भी विचार नहीं करना है, कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी काय चेष्टा नहीं करना है। तब स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है। यह अनुभव निर्विकल्प है, निश्चेष्ट है। यही वीतराग अवस्था का स्वरूप है। इस प्रकार हम शुद्ध प्राण से जीते हैं। अशुद्ध प्राणों का अभाव होता है, वही इष्ट है। परमात्म दशा अशुद्ध प्राण रहित होती है। तो मोक्ष मार्ग में भी अशुद्ध प्राणों का काम नहीं है। मोक्ष मार्ग शुद्ध प्राण रूप है और मोक्ष भी शुद्ध प्राण रूप है। यह स्वानुभव की दशा है, जहाँ जीव अपना मुख अपनी ओर करके रहता है। क्योंकि वह सुख स्वभावी है, इसलिए अपना मुख अपनी ओर करके रहने में उसको सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव होना ही परमात्मा का स्वरूप है, वही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग और मोक्ष के स्वरूप का विस्तार नहीं है। ये मौन रूप अवस्था है, इसमें कुछ भी वाचालता नहीं है। राग की अवस्था में ही विचार होता है, बोलना होता है, सुनना होता है। जब अनुभव की ही हम चर्चा करते हैं तो फिर वह चर्चा व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाती है। और अनुभव से परे तो कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। साक्षात मोक्ष मार्ग स्वानुभव रूप है, जिसका किंचित भी विस्तार नहीं है। मोक्ष के स्वरूप का विस्तार जैसे नहीं हो सकता है, ऐसे मोक्ष मार्ग के स्वरूप का भी विस्तार नहीं है। मोक्ष पथ में रहना है तो अपना मुख अपनी ओर करके रहना है। अभी तीव्र मोह का उदय होता है तो हम अपने में नहीं रह पाते। मोह कर्म की बलवत्ता में हमारा पुरुषार्थ का जोड़ नहीं चलता है, तो फिर बहिर्मुख होते हैं। फिर भूमि का अनुसार कषाय होती है। असंयम हो तो असंयम का परिणाम भी होता है। एक देश संयम हो तो एक देश संयम के अनुसार परिणाम होता है। महावृत्ति हो तो महावृत्ति के अनुसार कषाय होती है। अनुभव निष्कषाय दशा है, निष्क्रिय दशा है। इसलिए अनुभव का विस्तार नहीं है। ज्ञानाभ्यास का भी इसलिए विस्तार नहीं है। फिर भी क्योंकि हमारी मूर्त बड़ी है और वृत्ति चंचल होती है, तो हम उस चंचल वृत्ति को अपने विस्तार में ही विहार करते हैं। तो चंचलता का ही ये दूसरा रूप होता है। इसका अभी अभाव करना संभव नहीं है। इसलिए अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर ही हम क्रम से लाते हैं। इसमें सहजता है, कोई विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं है। अंतर में विहार में वास्तव में कोई श्रम नहीं लगता है, सहजता से होता है। सिर के भाग पर आइए। जब अनुभव है तो कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। वहाँ केवल सुख का ही अनुभव होता है। उस सुख के अनुभव में ही हमको संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। कदाचित अंतर्मुख होने पर वेदना हो सकती है, तो उस वेदना के प्रति भी संभाव रखना। वेदना अर्थात कोई अस्वास्थ्य का प्रकरण बने तो उस अस्वास्थ्य की स्थिति अर्थात दुख की स्थिति का केवल अनुभव कर लेना है। वहां तक तो हम स्वाधीन हैं।
स्वाधीनता में कर्म का बंधन नहीं होता, कर्म की निर्जराई होती है। ललाट बाग पर आइए। वीतराग दशा के अनेक रूप नहीं होते हैं। जहाँ स्वानुभव की दशा है तो वहाँ शुद्ध प्राण रूप ही जीवन है। श्वासोश्वास आयु कर्म को तो उपचार से ही अशुद्ध प्राण कहते हैं, क्योंकि वहाँ जीव का कुछ भी यत्न नहीं है। 5 प्रकार का इंद्रिय ज्ञान और 3 प्रकार के बल की चेष्टा परमार्थ से वे ही अशुद्ध प्राण हैं, जिनसे हमको नहीं जीना है, जिन पर हमको नियंत्रण लगाना है। उस नियंत्रण के लिए 8 प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करना है, बस एक अपना मुख अपनी ओर कर लेना है और जो भी अवस्था मिले उसको स्वीकार कर लेना है। इस प्रकार ये साक्षात मोक्ष मार्ग है जो अत्यंत निर्विकल्प है, जिसमें कोई देश आदि रूप की महिमा का विकल्प भी नहीं, अपनी महिमा का भी कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प अवस्था होती है। कोई नया प्रमाण निक्षेप का भी विकल्प नहीं रहता है। उसी स्थिति को पाने के लिए हम यत्नशील रहते हैं। गुरु मध्य पर आइए। जब जीव अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर रहा है तो इस अनुभव में कोई भी जीव हो, सबकी एक जैसी स्थिति होती है। बस सुख में हीनाधिकता हो सकती है, अन्यथा तो सभी जीवों को उस समय अशुद्ध प्राणों की निवृत्ति होती है और शुद्ध प्राण होते हैं, क्योंकि अनुभव का एक ही रूप है, नाना रूप नहीं। अनुभव के समय अनुभव ही है, अन्य कुछ नहीं है। अनुभव में एक रूप रहता है, क्योंकि शुद्धता एक ही प्रकार की होती है। शुद्धता के नाना प्रकार नहीं होते, अशुद्धता के ही नाना प्रकार होते हैं। अशुद्धता चित्र विचित्र रूप होती है और शुद्धता एक रूप होती है। हम एक रूप स्वभाव वाले हैं। एक रूपता में आकुलता नहीं है, अनेक रूपता में ही आकुलता होती है। स्थिरता में एक रूपता है और जीव का स्वभाव स्थिर रहना है। परमात्मा स्थिर ही रहते हैं। नेत्रों पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र अनुभव से सहज ही हम उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, जिससे हमारी इंद्रियां स्वस्थ होती है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है। उस कारण से फिर ज्ञान में भी निर्मलता स्वमय होती है। अनुभव से सहज ही शरीर स्वस्थ होने से हम निर्बलता का अनुभव नहीं करते हैं। पर सकल कर्म क्षय करने के बाद फिर ज्ञान का भी कार्य नहीं, बल का भी कोई कार्य नहीं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अनंत अवस्था में शरीर सप्त धातु रहित होता है। जहाँ सप्त धातुएं हैं वही वचन बल, काय बल पाया जाता है।
कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक, अभी हम परमोदारिक शरीर के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते। इतना अवश्य है कि वह सप्त धातु रहित होता है। सप्त धातु रहित शरीर में जो कुछ प्रवृत्ति हम में होती है, वे प्रवृत्तियां परमोदारिक शरीर में नहीं होती। नासिका पर आइए। स्वानुभव के प्रारंभिक दशा में ही जीव अनुपम सुख पाता है, तो उत्तरोत्तर कितना अधिक सुख होता है, उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। इतना है कि आगे आगे विशेष सुख होता है। परमात्मा को जो सुख होता है, वह परमात्मा को ही होता है। मुनि अवस्था में भी जो सुख होता है, वह मुनियों को ही होता है। हम उसके संबंध में कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सब जीवों को अपनी अवस्था का ही अनुभव होता है। हमको अपनी अवस्था को भोग कर ही संतुष्ट रहना है, ज्ञान को अधिक फैलाना नहीं। जितना ज्ञान फैलता है, उतना ही दुख फैलता है, क्योंकि वह विकल्प की स्थिति है और विकल्प आकुलता रूप होता है। दोनों होठ, ज्ञान बढ़ाने की भावना छोड़ना है। अल्प ज्ञान ही दुख देता है, तो अधिक ज्ञान में अधिक दुख निश्चित ही होता है। वहाँ प्रयोजन अधिक ज्ञान को काम लेने से है। ज्ञान की शक्ति बढ़े, पर उसको काम में नहीं लेने में ही हमारा हित है। मुख के भीतर जीवा, कालू, कंठ, पूरा मुखमंडल, बुद्धि से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक। निर्देशित ध्यानाभ्यास में बोला जाता है, सुना जाता है, परस्पर का अवलंबन होता है। वह सब हमारी अभी कमजोर अवस्था है, तो ऐसे आलम्बन को अभी छोड़ना भी योग्य नहीं है। अभी सर्वथा निरालंब रहना संभव नहीं है, इसलिए योग्य आलम्बन लेने में ही हमारा हित है। सहजता से ही हमको अपना मुख अपनी ओर करने का प्रयत्न करना है। गर्दन का भाग, बलजोरी से किया हुआ काम अधिक समय तक नहीं हो सकता है। काम दबाव का नहीं है, काम सहज का है, सुख से संपादित होता है। सुख का कार्य सुख से ही संपादित होता है, अन्यथा तो फिर हम अपने शरीर को क्षीण ही करते हैं। इंद्रियां भी क्षीण होती है, मन मस्तिष्क सब क्षीण होते हैं।
दबाव में नहीं जीना है। सीने का भाग जितने प्रमाण अनुभव करते हैं उतने प्रमाण सहज ही हमारी क्रिया सही हो जाती है। अनुभव के बिना ही क्रिया का पालन किया जाए तो उसका कोई उत्तम फल नहीं आता है। कदाचित दबाव से क्रिया की जाए तो स्वास्थ्य ही नष्ट होता है, सुख ही नष्ट होता है, कसाय की वृद्धि ही होती है। सीने का भाग हृदय स्थान जहाँ कोमल अंग है, इनके रोगग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है, तो हमारा कर्तव्य है कि उन स्थानों से हम अधिक जुड़ कर रहें, ताकि हम अपने आप को आगामी रोगों से बचा सके। पेट के भाग पर आइए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे ही अपने में ठहरने में सुगमता रहती है। प्रारंभ में ही अधिक श्रम करना पड़ता है। जो जो हम अपने अनुभव में कुशलता हासिल करते हैं, कर्म की निर्जरा विशेष विशेष होती है। आगे आगे अपने में स्थित रहना सुगम होता जाता है। इसलिए एक बार यत्न पूर्वक अपने में रहने का प्रयास करिए। आगे आगे उतना अधिक यत्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। सहज ही आत्म सन्मुखता होगी और प्रतिकूलता भी कम होगी। पीठ का भाग इस मोक्ष मार्ग में आगे आगे के समय अधिक सुखद होने वाले हैं। पूर्ण सुखता के मार्ग में आगे आगे सुख में वृद्धि है। इस मार्ग में चलने पर भविष्य उत्तम से भी उत्तम होता जाता है। बायां कंधा दायां कंधा लौकिक उत्थान कदाचित पुण्योदय से प्राप्त हो तो उसका कोई स्थायीपना नहीं है। पुण्य क्षीण होने पर सब लौकिक उत्थान पल भर में समाप्त हो जाता है। पर मोक्ष मार्ग में तो जो भी उत्थान करते हैं वह स्थायी होता है और वृद्धिगत होता जाता है। लौकिक उत्थान का तो नियम से पतन होता है और पारलौकिक उत्थान तो नियम से मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। दाहिने भुजा पर आइए। पूरे मुहूर्त का परिचय है। हमको ही नहीं सब जीवों को होता है। कारण की उपयोग की प्रवृत्ति दो प्रकार की है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान में पर प्रकाशन है और दर्शन में स्व प्रकाशन है। इनमें रूपांतरण स्वमेव होता रहता है। जब दर्शनोपयोग की स्थिति बढ़ती है, स्वानुभव की स्थिति बढ़ती है तो उत्थान होता है और ज्ञानोपयोग में अधिक रहता है तो पतन होता है। यदि हमें उत्थान चाहिए तो दर्शनोपयोग में अर्थात आत्म दर्शन में अधिक रहना है।
और पूर्णता को पा लेना है। पूर्ण रूप से फिर दर्शनोपयोग रूप ही रहना है। परमात्मा दर्शनोपयोगी होते हैं, अर्थात स्वानुभवी होते हैं, अर्थात सुख का अनुभव करते हैं। दाई हथेली छद्मस्त अवस्था में ही अनुभव के साथ ज्ञान की बढ़वारी होती है। चार ज्ञानों की प्राप्ति होना संभव है। जितना सर्वाधिक ज्ञान हो सकता है तो वह छद्मस्त अवस्था में ही होता है। क्योंकि विशिष्ट जीव स्वानुभव से ऐसी स्थिति पाते हैं कि जितना सर्वाधिक ज्ञान होना संभव है उतना उनको हो जाता है, तो उनको उस काल में उपचार से सर्वज्ञ कहा जाता है। पर वितराग होने के बाद फिर ज्ञान नहीं है। परमात्म दशा में फिर ज्ञान उपयोग नहीं है, क्योंकि एक समय में एक ही उपयोग की प्रवृत्ति होती है। दाएं हाथ की 5 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दर्शनोपयोग प्रत्यक्ष है, स्वाधीन है, सब जीवों को पाया जाता है। इस ज्ञानोपयोग के समय दर्शनोपयोग नहीं होता है। दर्शनोपयोग स्वभाव है, ज्ञानोपयोग विभाव है। तो हमें ज्ञानोपयोग छोड़कर दर्शनोपयोग करना है। ज्ञानोपयोग छोड़ने पर स्वतः ही अपने स्वभाव से दर्शनोपयोग होता है। मूल मार्ग तो ज्ञानोपयोग के छोड़ने रूप ही है, इंद्रिय जय करने रूप ही है, उसी से जीव जिनेंद्र होता है।
दाहिने पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, पाद पृष्ठ, टखना, टखने से घुटने तक ऊपर का पैर। क्षण भर भी हम अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं तो उसका अति उत्तम फल होता है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, क्योंकि उससे एक संस्कार का निर्माण होता है। तो संस्कार के अनुसार ही अपनी भविष्य की रचना होती है। इसलिए हमें अपने को संस्कारित करना है, उत्तम संस्कार डालना है। वह उत्तम संस्कार अपने ध्यान को अपने ही किसी बात की ओर लाने रूप है। दाहिने पैर का घुटना, जंगा, बाएं पैर पर आइए, पगतली, पांचों उंगलियां, पाद पृष्ठ, एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंगा, इस प्रकार अपने ध्यान को हम अपने पर लाते हैं, अपने अमूर्त शरीर के किसी भागों पर। तो ये मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। इसी कार्य को हमने उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना है। ध्यान का सत्र नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।